आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ और उसी बीच में कोई लिखने का विशेष हमें समय नहीं मिलता, लेकिन जब भी मन में ऐसे विचार उठते हैं, मन में भावनाएं उठती हैं, उनको लिखने की कोशिश करते हैं, उनको शब्दों में उकेरने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी खुद को कवि नहीं माना है, लेकिन कुछ लोगों ने उत्साहित किया कि आप जो लिखते हो उसे पुस्तक के आकार में प्रकाशित करना चाहिए। और इसी यात्रा में कविशाला जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कविताओं की, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने एक तरीके से कंपटीशन का आयोजित किया कि आपको 40 दिन में 40 कविताएं लिखनी है, और वो लिखकर मैंने सबमिट की और फिर उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया है। 40 दिन में लगातार हर रात एक कविता लिखता था और वही 40 कविताएं इसमें संकलित। तो इसमें कोई सेलेक्टेड कविताएं नहीं है कि मैंने कुछ चुन कर कविताएं दी हैं। ये हर 40 दिन में जो मैंने 40 कविताएं लिखी वही हैं। तो इसमें बहुत सारी कविताएं हो सकती हैं कि स्तरीय हो और बहुत सारी ऐसी भी हो सकती हैं कि स्तर से निम्न मान की हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश की है कि अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करूं, जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर भी है, सामाजिक घटनाक्रम के ऊपर भी है और मेरे मन के मनोभाव भी हैं। जो भी मेरे पुराने जीवन की मेरे जो वृत्तांत है उसके भी कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को पढ़ने को मिलेगा। आशा है कि आप लोगों को ये पुस्तक पसंद आएगी और मुझे उत्साहित करते रहेंगे कि मैं और अच्छे से लिखूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आतिशी जी ने का, इतने व्यस्त समय में उन्होंने समय निकाला। और मैंने बल्कि 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी गुजरात में, तब मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हाथ किया, मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और आलोचक हैं, साहित्य के आलोचक हैं और बहुत सारे सम्मान इन्हें मिल चुके हैं, भारत सरकार की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, साहित्य के सेवी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। असम के साथ मेरा पुराना लगाव है। असम से हमारे कवि हैं डॉक्टर नीलिम कुमार जी, वो भी अभी उपस्थित हुए हैं यहाँ। इनको भी बहुत सारे सम्मान मिले हैं। असम के सामाजिक जीवन में एक बहुत ही, साहित्यिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है डॉक्टर नीलिम कुमार जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनकर कुमार जी, ये लगभग इन्होंने 400 से ज्यादा पुस्तक का असमिया से हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी के साहित्यकार हैं और सेंटिनल नाम का एक समाचार पत्र है, उनके 11 वर्षों तक ये संपादक भी रहे, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। गीता शहरिया, ये भी असम से कवयित्री हैं, कविताएं लिखती हैं, इनकी भी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मेरे आमंत्रण पर आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप लोग मुझे उत्साहित करते रहेंगे कि मैं फिर से और किताबें लिखूं। ये मेरी पहली कोशिश है, इसको आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता है, मैंने जैसी पुस्तिका भी खोली है तो वही कविता सामने आई है। हो सकता है कि राजनीति में मैं हूँ, उसका इस पर प्रभाव है और राजनीति को मैं किस तरीके से मुझे देखने को मिली है, मैं ये भी बताता हूँ। फिर होती है सुबह, कविता का शीर्षक है फिर होती है सुबह। हाँ ये दलदल है, हाँ ये दलदल है, गलती से कदम पड़े फंसते चले जाते हैं, गलती से कदम पड़े फंसते चले जाते हैं, नीचे इंच दर इंच समा जाता है पूरा वजूद एक गहरे अंधकार में, समा जाता है पूरा वजूद एक गहरे अंधकार में, घुट जाती है सांसें, कीचड़ बस कीचड़, कान में, आंख में, नाक में, रुद्ध हो जाती हैं इंद्रियां, खो जाती है देखने, सुनने और समझने की शक्ति, हो जाते हैं संवेदनहीन, बस आभास रहता है गंदे बदबूदार कीच का, इंसानियत मर जाती है, हो जाते हैं संवेदन विहीन, बस आभास रहता है गंदे बदबूदार कीच का, इंसानियत मर जाती है। मर जाते हो तुम एक छोटी सी गलती से, एक गलत कदम से ठहाके लगाकर हंसते हैं वो सभी जो हमसाया थे, एक गलत कदम से ठहाके लगाकर हंसते हैं वो सभी जो हमसाया थे, हम सफर थे या हमराह, कुछ चढ़ जाते हैं तुम्हारे कंधों पर, कुछ चढ़ जाते हैं तुम्हारे कंधों पर, ताकि बचा रहे उनका अस्तित्व। लोभ छूटता नहीं कुर्सी का, लोभ छूटता नहीं कुर्सी का, जिनके चारों पायों पर होती है, जिनके चारों पायों में होती है लाशें ईमान की, सत्य की, नैतिकता और भावनाओं की, जिनके चारों पायों में होती है लाशें ईमान की, सत्य की, नैतिकता और भावनाओं की, अनेकों के अनेक सपनों को रोध कर आगे बढ़ती है सत्ता की भूख, अनेकों के अनेक सपनों को रोध कर आगे बढ़ती है सत्ता की भूख, ले जाती है राजनीति के दलदल तक, ले जाती है राजनीति
के दलदल तक इस घोर पतन के चरमोत्कर्ष में जागती है चेतना। इस घोर पतन के चरमोत्कर्ष पर जागती है चेतना जब त्राहिमाम करने लगती है धरती की वेदना। जब त्राहिमाम करने लगती है धरती की वेदना, होता है जनाक्रोश। अंधेरे में दिखती है एक लौ, चल पड़ते हैं लोग। अंधेरे में दिखती है एक लौ, चल पड़ते हैं लोग। एक के पीछे एक नेस्तनाबूद करने दलदल, एक के पीछे एक नेस्तनाबूद करने दलदल, लेकर अपने हाथ में फावड़े, कुदाल, बाल्टी और झाड़ू। लेकर अपने हाथ में फावड़े, कुदाल, बाल्टी और झाड़ू। हल्की सी रोशनी में तलाशते हैं सूरज, साफ होने लगता है तालाब, फिर होती है सुबह। हल्की सी रोशनी में तलाशते हैं सूरज, साफ होने लगता है तालाब, फिर होती है सुबह। एक और जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है। महादौड़, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं अपनी अपनी गति से, होड़ लगी है पाना है आसमान। सब दौड़ रहे हैं अपनी अपनी गति से, होड़ लगी है पाना है आसमान। बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं नुस्खे, गोलियां और कैप्सूल। बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं नुस्खे, गोलियां और कैप्सूल। एलेक्सा, क्या तुम बता सकती हो सपनों के उड़ान की गति? एलेक्सा, क्या तुम बता सकती हो सपनों के उड़ान की गति कैसे बढ़ाई जाए? एलेक्सा ने हाँफते हाँफते कहा, मैं भी दौड़ में हूँ। एलेक्सा ने हाँफते हाँफते कहा, मैं भी दौड़ में हूँ। चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट और ग्रॉक भी। चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट और ग्रॉक भी। सीरी भी दौड़ रही है। सीरी भी दौड़ रही है बिना फरहाद के। वो चला गया, वो चला गया, शायद उसकी दौड़ थम गई, खो गया। तलाश करने लगी सीरी उसे, स्वाइप करने लगी तस्वीरें, पढ़ने लगी बायो। बहुत मिले, टिंडर, बम्बल, स्नैप, इंस्टा, कहाँ नहीं तलाशा उसे। बहुत मिले पर प्रेम नहीं मिला, बहुत मिले पर प्रेम नहीं मिला। कुंभ में बिछड़े कहाँ मिलते हैं, और ये तो महाकुंभ है। कुंभ में बिछड़े कहाँ मिलते हैं, और ये तो महाकुंभ है। एलन की दौड़ अलग है, एलन की दौड़ अलग है। वो बसाना चाहता है एलियन की दुनिया। एलन की दौड़ अलग है, वो बसाना चाहता है एलियन की दुनिया मंगल पर। वहाँ कम होंगे प्रतियोगी, गोल्ड होगा उसका, शायद सिल्वर और ब्रॉन्ज भी। गोल्ड होगा उसका, शायद सिल्वर और ब्रॉन्ज भी। 9 महीने से गर्भ में है सुनीता, अंतरिक्ष से देख रही है दौड़। 9 महीने से गर्भ में है सुनीता, अंतरिक्ष से देख रही है दौड़। शायद चाहती होगी रुक जाए ये दौड़। सोचती होगी हालत उस बोनसाई की जो उसके बेडरूम को करता था, देता था जीवन, करता था जीवन, भरता था सांसें उसके सीने में। और वो फूल कसमसा से गए होंगे ममता के स्पर्श के बिना, और वो फूल कसमसा से गए होंगे ममता के स्पर्श के बिना। कोई दौड़ शुरू ही नहीं होती। सोचता हूँ उसका क्या होगा जो इस दौड़ में रेंग रहे हैं। सोचता हूँ उसका क्या होगा जो इस दौड़ में रेंग रहे हैं, केचुए की तरह, कछुए की तरह। वो भी शामिल तो है इस महादौड़ में, वो भी शामिल तो है इस महादौड़ में। क्या अंत में वही आगे निकल जाएंगे खरगोश से? क्या अंत में वही आगे निकल जाएंगे खरगोश से? मन को स्थिर करना, फिर दौड़ना, चलना धीरे धीरे, निशब्द, बिल्कुल नीरव, भीतर की ओर। मन को स्थिर करना, फिर दौड़ना नहीं, चलना धीरे धीरे, निशब्द, बिल्कुल नीरव, भीतर की ओर। सत्य और प्रेम के पार अनंत है, सत्य और प्रेम के पार अनंत है, जिसे पाने के लिए यह महादौड़ है। सत्य और प्रेम के पार अनंत है, जिसे पाने के लिए महादौड़ है। थैंक यू, धन्यवाद।